है, CREA करके फिनलैंड की एक थिंक टैंक है, उसने पता लगाया कि भारत ने 54 लाख रूसी कच्चा तेल उन 30 जहाजों से आयात किया जो गलत पहचान या फॉल्स फ्लैग लेकर के चल रहे थे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा कि भारत ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच में जो तेल आयात किया, इस अवधि में भारत दुनिया भर में ऐसी गलत पहचान से तेल ले जाने वाले जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना था। आंकड़ा क्या दिया इसने कि 9 महीने में कुल 113 रूसी जहाज गलत झंडे के तहत संचालित हुए थे। उन्होंने लगभग 11 मिलियन टन 21,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल ढोया था। इनमें से अकेले 10,000 करोड़ का 54 लाख टन भारत में तेल पहुंचा था। अर्थात रूस जो है वो पहले से तैयारी कर रहा था ट्रंप के काल से कि ये जिस समय पर इस तरह तेल पर पाबंदी लगाएंगे, उस समय पर मैं डुप्लीकेट जहाजों से, जहाज तो असली ही होंगे, जहाज तो ऐसे ही होंगे, लेकिन बिना पहचान के जहाज होंगे। ये तेल के जहाज होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं, काफी सारा जहाज तेल एक साथ ले जाने के लिए होते हैं। और अभी भी दुनिया भर के जो जहाज पानी में चलते हैं वो असली देश के नाम पर नहीं चलते हैं। इसीलिए अभी थोड़े दिन पहले जो स्वेज कैनाल के अंदर फंस गया था जहाज, चाइना का पता चला, फिर जापान का पता चला, मतलब इसमें सब कुछ अलग अलग तरह से चल रहा होता है। तो ऐसे करके इन जहाजों से तेल ढोने के बारे में विचार चल रहा है। मतलब विचार क्या चल रहा है, ऑलरेडी तेल इस तरह से सप्लाई किया जा रहा है। इसीलिए खबर बनती है शिप्स आर फ्लाइंग फॉल्स फ्लैग टू डॉज सैंक्शंस। सैंक्शन से बचने के लिए एक नया तरीका रूस इजाद कर चुका है। इस सैंक्शन के अब इससे बचने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, वो ईरान फॉर्मूला हम पर अप्लाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अमेरिका ऐसा थोड़ी है नहीं जानता इस बात को कि नकली जहाज जा रहा है, मतलब कि बिना गलत जहाज झंडे के साथ जा रहा है। उसने फिर तरीका निकाला, अगर कोई भी कंपनी इससे इन्वॉल्व पाई गई जो तेल खरीद रही है, उसको सैंक्शन कर देंगे। तो ईरान फॉर्मूला यही था। पहले ईरान भी इस तरह के मतलब फॉल्स फ्लैग वाले जहाजों से माल सप्लाई कर रहा था। तो आप देखिए फरवरी में हमारी कई कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगी, 4 इंडियन फर्म्स के ऊपर पाबंदी लगाई अमेरिका ने। फिर अगस्त में 6 इंडियन कंपनीज पर लगाई कि आप ईरानियन तेल खरीद रहे हो। अर्थात आप देखें, आप अक्टूबर 9 में भी देख रहे हैं तो 50 एंटिटीज को यूएस ने सैंक्शन किया, ये कहते हुए कि आप ईरानियन तेल खरीद रहे हो या ईरान के साथ ऑयल ट्रेड कर रहे हो। मतलब ये जो फॉल्स फ्लैग वाला कंसेप्ट है ना, इसको पकड़ने के लिए अमेरिका प्रयास तो करता है। तरीका यह है कि सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, तो किस पर लगता है, उन कंपनियों पर जो ट्रेड करती हैं। ऐसे में ट्रेड करने वाली कंपनियां भी फॉल्स क्रिएट की जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा अंबानी का नाम डाल दिया या फिर रोजनेफ्ट का नाम डाल दिया, नहीं। फिर कंपनी, उसमें भी शेल कंपनीज बनती हैं जो ऑयल खरीद करके सप्लाई मार रही होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम अभी भी चल रहे हैं। खैर, इन सभी बीच बचाव में सस्ता तेल ही कहानी है और टैरिफ से बचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 50% टैरिफ अभी चल रहा है, उसके बावजूद भारत का बाजार ऑल टाइम हाई चल रहा है। इस ऑल टाइम हाई चलते बाजार ने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जब बाजार इतना अच्छा चल रहा है तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। पुराने दिन कब, जब ट्रंप ने पहली बार रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी और बाजार टूटकर धड़ाम से नीचे आ गया था। बाजार से लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए एक बार में ही साफ हो गए थे। 7 अप्रैल की खबर है, 20 लाख करोड़ भारतीय बाजार से साफ हो गए थे जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। ऐसे ही जब 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तो 6 लाख करोड़ भारतीय बाजार से साफ हो गए। मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि भारत के सेंसेक्स से और निफ्टी से जो कंपनियां लिस्टेड हैं, या भारत के अंदर जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उन सबके स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है जब टैरिफ की सूचना आती है। अब टेंशन ये हो रही है कि जैसे ही 50% टैरिफ लगा तो भारत का टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर, मैरीन और इंडस्ट्रियल गुड्स, ये सभी सेक्टर प्रभावित हुआ। कितना प्रभावित हुआ, तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। भारत के ये जितने भी सेक्टर्स हैं उनके द्वारा इतने रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता है। आज की रिपोर्ट है जिसमें पता चलता है कि भारत पिछले 5 महीने में अपने एक्सपोर्ट में 28.5% गिरावट देखा है 5 महीने के अंदर। अब जब हमारे एक्सपोर्ट में ही कमी है तो मुनाफा कहां से कमाएंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट में कमी क्यों है, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। 50% टैरिफ है तो अमेरिकी लोग सामान नहीं मंगा रहे, महंगा पड़ रहा है। अब डर इस बात का है कि अगर ये टैरिफ बढ़ाकर ये व्यक्ति 500% कर दिया, मतलब इसने टैरिफ और लगा दिया कि लो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट, तो टैरिफ लगने से मुसीबत क्या खड़ी हो जाएंगी कि आने वाले समय में भारत का सामान अमेरिका खरीदेगा ही नहीं। टैरिफ बढ़ गया तो अमेरिकियों के लिए वो बहुत महंगा पड़ने लगेगा। इससे हमारा जो $40 बिलियन का मुनाफा होता है अमेरिका से व्यापार करके, वो प्रभावित हो जाएगा। ये इस समय की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ अमेरिकी रवैये से हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो किनारा कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जनवरी से मार्च में 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया इन लोगों ने, जुलाई से सितंबर में 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया, 14,000 करोड़ अक्टूबर में निकाल लिया। ये भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट से भी विदेशी मुद्रा के नाम पर डॉलर बाहर जा रहा है, हमारे एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं। तो हमारे लिए पुतिन की जो यात्रा है ना, ये फायदे की है या मतलब नुकसान की है, इसका मार्केट में पता तब चलेगा जब ट्रंप का रिएक्शन बाहर आ जाएगा। कब? 4-5 दिसंबर को पुतिन की यात्रा के बाद।
पुतिन की यात्रा में अगर कोई बड़ा समझौता होता है तो ट्रंप बौखलाएंगे, ये तय है। वो बौखलाएंगे तो टैरिफ के रूप में ही बिखरेंगे। जब टैरिफ के रूप में बाहर निकल कर आएंगे तो उसी के परिणाम हमारे स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पुराना इतिहास ये कहता है। लेकिन हां, क्या ये परमानेंट होंगे? तो देखिए, बात ऐसी है कि भारत ने इनके टैरिफ का इजाज मतलब इलाज खुद से ढूंढ लिया। इस बार भी डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स थे, हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्हें एफआईआई को काउंटर किया है। बढ़िया से हमारे इतना इन्वेस्टमेंट किया है घरेलू निवेशकों ने कि विदेशी निवेशकों का हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ा उनके पैसे निकालने का। लेकिन भारतीय बाजार को विदेशी मुद्रा की हमेशा आवश्यकता होती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए का जो गिरना है, उसके पीछे का बड़ा वजह है कि हमारे पास डॉलर कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट करके जो लाभ कमाते थे, उसमें डॉलर कमाकर लेके आते थे अमेरिका से, वो इन दिनों हमारे पास कम आ रहा है। साथ ही साथ विदेशी निवेशक हम में से इसलिए भाग के गया हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका में ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। जिस तरह से वो अपनी मतलब प्रोटेक्शनिस्ट जो नीतियां अपना रहा है, जिसके चलते एनवीडिया जैसे स्टॉक $5 ट्रिलियन के पार हो गए, तो उन्हें वहां पर मुनाफा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार को उम्मीदें बहुत हैं कि सब कुछ अच्छा हो। लेकिन उस अच्छे में पुतिन की जो यात्रा है ना, इसको लेकर के बाजार में बड़ा असमंजस सा क्रिएट हो रहा है कि कहीं ट्रंप नाराजगी में वो जो 500% टैरिफ का जो बयान देते हैं, वो कहीं हकीकत में ना बदल दे। क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए करें, जैसे रूस, जैसे चाइना के साथ किया। चाइना के साथ 245% तक टैरिफ लेकर चले गए थे। ऐसा भारत के साथ भी कर सकते हैं। कब बौखला सकते हैं? जब डिफेंस डील अगर हो गई। मान लीजिए कि भारत इस समय भी रूस के साथ डिफेंस डील कर गया, तो भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल होगा। देखना होगा 4-5 दिसंबर किस तरह से होते हैं भारत के लिए। अगर टैरिफ लगता है तो भारत के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है, जीडीपी ग्रोथ को झटका लग सकता है, फॉरेक्स के स्तर को नुकसान हो सकता है, हमारे लिए निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर असर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कयास बाजारों में बहुत से हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग बाजार में हैं, न्यूज से अगर आप स्टॉक के अंदर प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, केवल खबरें कंज्यूम करते हैं या ट्रेड करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप भी स्टॉक्स में दिमाग लगा करके निवेश करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं। आप बढ़िया से पढ़िए कि कैसे स्टॉक्स परचेज किए जाते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डीमैट अकाउंट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। फिर भी अंत में हम यही कहेंगे कि स्टॉक्स खरीदने और बेचने में अपनी रिसर्च को स्थान सबसे ऊपर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन बातें बाजार की है, मंथ एंड सेल चल रही है, आप अपने कोर्सेज वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।